So hey guys, welcome back in my channel with a new remedy that is Avis canadensis, and it's a very good remedy for female uterine symptom and its stomach symptoms. So stay with me till the end क्योंकि इसके एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस पावर में लेना है, आपको कब तक लेना है और किस तरह से लेना है। सो बने रहें मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी मानी जाती है। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रोलैप्स, या इसको आप बच्चेदानी का नीचे खिसकना भी कह सकते हैं। अगर किसी भी वजह से बच्चेदानी अपनी जगह से नीचे आ गई है या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन है, जिसके कई बार सिम्टम्स दर्द के रूप में देखने को मिलते हैं। फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है और इसकी वजह से उनका किसी काम में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, डलनेस रहती है, लेज़ीनेस रहती है, उनका किसी काम को करने का मन नहीं करेगा। ये सारे लक्षण अक्सर इसमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ये स्टमक सिम्टम्स के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। अगर एपेटाइट बहुत अच्छी है, खाना नॉर्मल खा रहे हैं, अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी भूख बनी रहती है और साथ ही साथ ज़्यादा खाने की वजह से ही कई बार पैल्पिटेशन जैसी फीलिंग आती है चेस्ट में, हार्ट बर्न की तरह, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि उनकी दिल की धड़कनें सी बढ़ गई हैं। ऐसा अक्सर गैस की वजह से होता है, ब्लोटिंग की वजह से या फ्लैचुलेंस की वजह से होता है, क्योंकि खाना जब ज़्यादा खा लिया जाता है तो अक्सर उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, और उसके रिज़ल्ट्स में फिर गैस या ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ओवर ईटिंग की वजह से अगर गैस बन रही है और उसकी वजह से अगर चेस्ट में पैल्पिटेशन जैसी फीलिंग आ रही है, तो फिर ये उसकी भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो अगर पेशेंट्स इस तरह के अगर मिल रहे हैं जिनके अंदर वो खाना ज़्यादा खाने की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से उनको गैस, फ्लैचुलेंस, पैल्पिटेशन जैसे लक्षण आ रहे हैं, उनका पेट जो है तना तना और बहुत ज़्यादा टेंस लगता है, तो ये स्टमक सिम्टम्स के लिए ये दी जा सकती है और उसमें ये बहुत अच्छा इसके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। और जो फीमेल सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये उसको भी कवर करती है। और इसमें जो डिज़ायर्स देखने मिलती है, अक्सर इस तरह के पेशेंट्स को कुछ इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की डिज़ायर होती है, जैसे कच्चे चावल खाना या कच्ची सब्जियां खाना, चौक वगैरह खाना, इस तरह की चीज़ शायद थोड़ी उन्हें ज़्यादा पसंद आती है। और मूली है, चुकंदर है, अचार है, इस तरह की चीज़ों की उनकी डिज़ायर्स थोड़ी ज़्यादा होती है मरीज़ की, ये सब खाने की उनकी इच्छा थोड़ी ज़्यादा करती है। तो अगर इस तरह के पेशेंट्स अगर इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं पेशेंट्स के अंदर, और हाँ, इस तरह के पेशेंट्स को जो है वो थोड़े चिली नेचर के होते हैं, उनके हाथ और उनके जो पाम होते हैं वो थोड़े कोल्ड और क्लैमी टाइप के अक्सर रहेंगे, मतलब उनको थोड़ा सा ठंड का एहसास बना रहता है, वो चिली नेचर के होते हैं थोड़े से, उनको शायद थोड़ी ठंडक ज़्यादा लगती है। तो ये सारे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया, अगर इस तरह के सिम्टम्स के साथ कोई पेशेंट है तो अबिस कैनाडेंसिस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी है। उसको अगर ये दवा दी जाएगी तो उसके ये सारे लक्षण हैं, उसको धीरे धीरे आराम लगेगा। आप उसको देनी किस तरह से, पेशेंट अगर कोई आता है उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, अगर यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन मिल रहा है, और फीमेल के हाँ जो पाम्स हैं वो काफ़ी कोल्ड और क्लैमी हैं, साथ ही साथ हो सकता है उसको एब्डोमिनल ट्रबल्स भी हों, उसको फ्लैचुलेंस की शिकायत हो, तो वहाँ पे ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करेगी सारे सिम्टम्स को, और उस पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ देगी। तो इसको आपको लोअर पोटेंसी में देना है, आप 30 में आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर 6 पावर में आप इसको सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। आपको 2-2 ड्रॉप्स लेनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को, थोड़ा सा पानी में मिला के 1/4 कप कम पानी आप लें और उसमें 2 ड्रॉप्स डालें और फिर उसको रेगुलरली आप यूज़ करना शुरू करें। इस तरह से आपको ये दवा आपको 1 महीने तो कम से कम लेनी है। उसके बाद जैसे जैसे आपके सिम्टम्स की जो प्रोग्नोसिस होती है, जिस तरह से आपके सिम्टम्स जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये दवा
अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। और अगर आपको आराम लग रहा है दवा से, मेडिसिन से अगर आपको रिलीफ़ हो रहा है तो आप इसको धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं। दिन में 2 बार कर दें, उसके बाद फिर 1 बार कर दें। तो ये एबिस कैनाडेंसिस की मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है ये आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।